तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सिंजेंटा कंपनी के विटागो कीटनाशक के बारे में, क्योंकि ये एक नई पीढ़ी का दानेदार कीटनाशक है जो धान की फसल के अलावा मक्के की फसल में स्टेम बोरर और गन्ने की फसल में अर्ली शॉर्ट बोरर को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल करता है। क्योंकि इसमें भी क्लोरएंट्रानिली प्रो टेक्निकल आता है जो कि कोराजिन, फटेरा या इसके अलावा और भी बहुत सी कंपनियों की दवाओं में ये टेक्निकल आता है। और ये टेक्निकल धान की फसल में तनाछेदक और पत्ती लपेटक कीटों के प्रकोप से बचाता है और साथ ही देता है मजबूत जड़ें और अच्छी शुरुआत, जिससे हमारे किसान भाइयों को मिलते हैं अधिक कल्ले, ज्यादा पैदावार और साथ में एक लंबे समय तक हमारी फसल सभी प्रकार के कीटों से बची रहती है। तो इसी के बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इसका प्रयोग करने का सही समय और सही विधि क्या है और इसमें कौन कौन से टेक्निकल और कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये कौन कौन सी फसलों के कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है और इसकी सही मात्रा क्या रहेगी, तो ये सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि धान की फसल में विटाको कीटनाशक ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि विटाको कीटनाशक ये काम कैसे करता है। तो विटाको ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है और इसमें कॉम्बिनेशन आता है थायोमिथॉक्सन 1% प्लस क्लोरएंट्रानिलीप्रोल 0.5% GR, मतलब दानेदार फॉर्म में आता है। और किसान भाइयों, इस दवा का अच्छा रिजल्ट पाने के लिए धान की फसल में आप इसे दूसरी यूरिया में प्रयोग कीजिए, क्योंकि इस समय तक पौधों की जड़ें खेत में सभी प्रकार की खुराक लेने में सक्षम हो जाती हैं। और इसका प्रयोग करते समय खेत में पानी जरूर होना चाहिए, जिससे कि यह दवा पानी में आसानी से घुलकर सिस्टमिक तरीके से जड़ों के द्वारा पूरे पौधों में समा जाए। इससे हमें विटाको के बहुत अच्छे और लंबे समय तक रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा ये हमारी फसल को हरा भरा और स्वस्थ रखता है। और अब बात करते हैं कि ये कौन कौन से कीटों को कंट्रोल करता है। तो ये लगभग सभी प्रकार के चूसने और चबाने वाले कीटों को कंट्रोल करता है, जैसे कि धान की फसल में मुख्य रूप से स्टेम बोरर मतलब तनाछेदक और लीफ फोल्डर मतलब पत्ती लपेटक, और इसके अलावा ये ग्रीन लीफ हॉपर और ब्राउन प्लांट हॉपर को भी कंट्रोल करता है। और मक्के की फसल में एफिड्स, जैसिड्स और स्टेम बोरर को भी कंट्रोल करता है। और बात करें गन्ने की फसल में, तो गन्ने की फसल में अर्ली शॉर्ट बोरर और टॉप बोरर को कंट्रोल करता है। और किसान भाइयों, विटाको का ड्यूल मोड ऑफ एक्शन होने के कारण ये हॉपर्स, लीफ माइनर, सफेद मक्खी और छोटी मोटी सभी प्रकार की इलियों को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। और इस विटाको में 1% थायोमिथॉक्सन होने के कारण ये सकिंग पेस्ट मतलब रस चूसक कीटों को भी नियंत्रण करता है। और जैसे कि डबल घोड़े का मतलब ये भी हो सकता है कि इसमें डबल पावर है थायोमिथॉक्सन और क्लोरएंट्रानिलीप्रोल की। और अब बात कर लेते हैं इसकी सही मात्रा के बारे में। तो धान की फसल में इसकी सही मात्रा है 2.5 kg प्रति एकड़ और गन्ने की फसल में इसकी सही मात्रा है 5 kg प्रति एकड़। और अब बात करते हैं इसके सही रिजल्ट के बारे में। तो इसका रिजल्ट डिपेंड करता है कि आपने इसकी टॉप ड्रेसिंग करने के बाद कम से कम 3 से 4 दिन तक पानी को खेत में बनाए रखा है, तो ये आपकी फसल में 15 से 20 दिन तक कीटों को आने नहीं देगा। और अगर खेत में पानी या उचित नमी नहीं है या इसका छिड़काव करने के बाद सिंचाई नहीं कर सकते, तो कोई भी ग्रेनुअल कीटनाशक डालने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो फिर आप क्या करें कि कीट के लक्षण दिखने पर कीटनाशक की स्प्रे ही करें। और बात करते हैं कि विटाको की कीमत के बारे में। तो किसान भाइयों, इसका 5 kg का पैक आपको 1400 के आसपास का मिल जाएगा। तो किसान वीरों, यही सब कुछ था कि धान की फसल में विटाको कीटनाशक डालने का सही समय और सही विधि के बारे में। धन्यवाद।